बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। माना तुम्हारे चाहने वालों की कमी नहीं, पर ये भी मान लो प्यारे, हम भी किसी से। आजकल मोहब्बत का सबूत देना पड़ता है साहब। जब तक सबूत नहीं दोगे दुनिया सबूत मांगती है, लेकिन मेरे कन्हैया भी सबूत मांगते हैं। दुनिया से पीछे नहीं, आखिर बनाई तो उन्हीं ने ना दुनिया भी। वो भी निष्ठुर कम नहीं है, लेकिन दुनिया थोड़े अलग टाइप का सबूत मांगती है और मेरा कन्हैया थोड़ा डिफरेंट टाइप का सबूत मांगते हैं। कन्हैया को ये प्रूफ करना होगा हम सबको कि हम कन्हैया से प्यार करते हैं, और इसके लिए मन उनके चरणों में अर्पित करना होगा, तो प्रूफ हो जाएगा। ब्रज की गोपियां इसी शिकायत को लेके मैया यशोदा के पास जाकर कहती हैं, सिर्फ मात्र बहाना है कन्हैया से नैन मिलाने का, कन्हैया का दर्शन पाने का, कृष्ण से राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। तो जो बात बात पे झूठ बोले, बात बात पे, और वो कहे कि मैं ट्राई करूं, है ना गजब की बात, है ना। और गजब की बात क्या है, कन्हैया का तो झूठ भी दूसरों को सुख देने के लिए है, और जो किसी को सुख देने के लिए बोला जाता है वो 100 सत्यों से ज्यादा बड़ा सत्य होता है। तुम्हारे झूठ से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो झूठ है, और तुम्हारे झूठ से अगर किसी की जान बच रही है तो वो एक झूठ 100 सत्यों से बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते मैं देखता हूं, और भगवान ने जैसे ही चरण का अंगूठा लगाया वो बालक मुस्कुराता हुआ बैठे हो गया और भगवान का दर्शन कर रहा है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। उपरांत में कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर गए, और जब पता चला पांडवों को, कुंती को पता चला, तो कुंती ने उसी समय अपने प्राणों का परित्याग किया। उसके बाद पांडवों ने भी घर छोड़ दिया और उस शिशु परीक्षित को ही राजा बनाया। और जब सभी पांडव, चारों पांडव कहते हैं हिमालय में जाकर, बद्री के, केदारनाथ के कंदराओं में जाकर अपने आप को समाविष्ट कर देते हैं, और धर्मराज जी महाराज स्वयं विमान आता है उनको लेने के लिए, वो चले जाते हैं। भागवतकार वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में लिखा है, यश्रद्धये तत् भगवत प्रयाणम पांडव सुदानामेत संप्रयाणम शृणोत्लम स्वस्तेन पवित्रम लद्वा हरो भक्तिमुपेत सिद्धिम। जो पांडवों के इस महाप्रयाण की कथा को ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनते हैं, उन्हें भगवान के चरण बिंदों की, चरणार बिंदों की भक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि पांडवों का इतना प्रेम भगवान के चरणों में था, जब ये चरित्र सुनते हैं तो हमें भी भगवान से प्रेम होता है। तो भगवान की कथा सुनी इसलिए जाती हैं कि भगवान की कथा सुनकर हमें भगवान से प्यार हो जाए। मुख्य मकसद यही है कथा सुनने का। बाकी कि आप जो मांगते रहते हो वो तो ठीक है, अब जो मांगोगे तो मिलेगा ही, लेकिन मुख्य जो इसका मकसद है भागवत सुनने का, कथा सुनने का, वो है कथा सुन सुन के हमें प्रभु से प्यार हो जाए। कई लोग कहते हम कभी नहीं कथा सुनते थे, लेकिन जब कथा सुनी तो भगवान के हो गए। अब क्यों हो गए भाई भगवान के? बोले कथा सुनने से भगवान में आस्था हो गई, आसक्ति हो गई, विश्वास बढ़ गया, और जब विश्वास बढ़ गया तो प्रभु से प्रेम हो गया। समझते हो कि नहीं समझते? नादान बच्चों जल्दी समझ लिया करो, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। हाय मेरे स्वीट बच्चों, जोर से बोलना पड़ेगा। कितने जोर से बोलो ना, अपने आप को स्वीट साबित करने के लिए। तो मेरे प्यारे हो, राजा परीक्षित भी अपने दादा की तरह धर्मात्मा राजा हैं। राजा को चाहिए कि ऐसा राज्य करे जिससे प्रजा तकलीफ में ना हो। अब आजकल के राजाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आजकल के राजा तो ऐसा राज्य करते हैं जिससे उनको और उनके परिवार को कोई भी तकलीफ ना हो।
बाकी के सब लोग तो मंगल भवन या मंगलहारी, और देश की हालत क्या कर डाली। भगवान, अगर हमारा देश राम न चलाए, कृष्ण न चलाए, तो हमारे देश को कोई नहीं रोक सकता। फिर भगवान सबका भला करे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। मैं तो इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। राजा हो कैसा, बोले धर्म प्रिय राजा। आज के राजाओं में और पहले राजाओं में एक फर्क है। प्रत्येक राजा के पहले गुरु हुआ करते थे। राजगद्दी पे राजा जरूर बैठा होता था, लेकिन पूरा शासन गुरु चलाते थे। और जब भी कहीं समस्या आती थी तो राजनेता, राजा लोग जाके गुरु से पूछते थे, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? तो गुरु उसका उचित मार्ग दिखाते थे। ऐसा करो तो तुम सुरक्षित, तुम्हारी प्रजा सुरक्षित। और आजकल के राजा तो गुरुओं के पास एक दो, अभी जब विश्व शांति महायज्ञ चल रहा था, आपको सच बता रहा हूं, लखनऊ में जब यज्ञ चल रहा था, एक दो हाई फाई राजाओं से हमने कहा कि आप पधारिए और यज्ञ की प्रदक्षिणा करिए और विश्व शांति के लिए कुछ शब्द बोलिए। हाई फाई राजा लोग कहने लगे, हम थोड़े से व्यस्त हैं, नहीं तो आते जरूर। मैंने कहा भगवान तुम्हें इतना बिजी रखे, इतना बिजी रखे कि भगवान के कार्य के लिए कभी तुम्हें फुर्सत ही ना मिले। सोचिए वो राजा कैसे होंगे जिन राजाओं के पास राम के लिए समय नहीं है। और जिस पे राम के लिए समय नहीं है, क्या उम्मीद करते हो उनके पास प्रजा के लिए समय होगा? जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं। तो मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करूंगा, सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, और वो समझे जब तक धर्मात्मा नहीं होंगे तब तक राज्य बिल्कुल भी नहीं अच्छा चला सकते। ये निश्चित बात है। प्रत्येक राजा को धर्मात्मा होना परम आवश्यक है। जब जब भी कोई समस्या आई, राजाओं ने जाके गुरु चरणों में, संत चरणों में जाके सर झुकाया और कहा प्रभु मुझे बताइए। और स्वयं हमारे गांधी बापू, महात्मा गांधी कहते जब मैं देश को स्वतंत्र आजाद करने के लिए चला और जब भी मुझे कोई समस्या आई तब मैंने गीता पढ़ी और उस समस्या का समाधान मुझे गीता में मिला और मुझे मेरी मंजिल मिल गई। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, गांधी बापू से बड़ा तो राजनेता आज तक कोई हुआ नहीं जिसने राज्य ही न किया हो। वो ऐसे मार्गदर्शक संतों में से एक। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। ऐसे संतों की आवश्यकता है विश्व शांति के लिए। नहीं, भगवान करे हमारा सपना सच हो, साकार हो। तो एक आध्यात्मिक तो होना पड़ेगा, गुरु का सहारा लेना ही होगा राजनेताओं को, राजाओं को, और गुरु चरणारविंदों का अनुरागी बनना पड़ेगा। राजा परीक्षित भी बहुत धर्मात्मा राजा हैं। कारण यथा राजा तथा प्रजा। क्या कारण है? बोले जैसा जिस देश का राजा होता है उस देश की प्रजा भी वैसी होती है। और आज देख लीजिए, ऊपर से शुरू होता है और नीचे पे भी खत्म नहीं होता है। किसकी बात कर रहा हूं वो आप जान रहे हैं, किसकी बात कर रहा हूं? खत्म नहीं होता। नीचे से शुरू होता है, ऊपर खत्म नहीं होता, ऊपर से शुरू होता है, नीचे खत्म नहीं होता। दे दो तो भी पता नहीं काम होगा कि। अच्छा, आजकल हमारे भारत में बहुत अच्छी बात है, तुम पैसा दे दो और देने के बाद अगर काम हो जाए, समझना राजा हरिश्चंद्र से काम करा लिया आपने। वो राजा हरिश्चंद्र था जो ले गया और काम कर दिया, वरना तो बस यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी धर्मात्मा जरूर होगी। राजा परीक्षित बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हैं, उनकी प्रजा भी बहुत बड़ी धर्मात्मा है। इतनी अच्छी है प्रजा कि अपने राज्य में किसी पक्षी का भी वध नहीं करती। कितनी अच्छी होगी प्रजा। और आज हमारे देश में मांस भक्षण किया जाता है, कोई रोकने वाला नहीं। आज हमारे देश में गौ माता का वध किया जाता है, कोई रोकने वाला नहीं। कहने के लिए सब कह देते कि गौ हत्या बंद हो, बंद हो, बंद हो, बंद हो, लेकिन क्या आज तक बंद हुई? और एक बात बता दूं देशवासियों, आंदोलन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सच जरूर कह रहा हूं, जिस देश में जिसकी मां सुरक्षित ना हो उस देश में क्या सुरक्षित होगा, जरा अकेले में जाके सोचना।
जिस देश की मां सुरक्षित ना हो, उस देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे देश में तुम्हारी मां सुरक्षित नहीं। धरती मां है, गौ मां है, और जन्म दिया वो भी एक मां है, और जिसने जन्म दिया वो भी सुरक्षित नहीं है। गाय मां सुरक्षित नहीं है, धरती मां सुरक्षित। और जब ये तीनों ही मां सुरक्षित नहीं है तो तू सुरक्षित है क्या? इसलिए परम आवश्यकता है अपनी माताओं की सुरक्षा खुद करे। आपसे तो मैं निवेदन कर सकता हूं, एक और मां हमारी गंगा मैया। लोग यहां गंदगी फैलाते हैं। मुझे कल किसी ने बताया, बहुत अच्छी बात थी, ध्यान से सुनना, और जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं टीवी पर भी और यहां भी, ध्यान से, अगर सच्चे हिंदू हो ना, ध्यान लगाना इस बात पे। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। कल मैंने कहा था गंगा को पवित्र रखना, जमुना को पवित्र रखना हमारी ड्यूटी है। चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। बोले कैसे? हम लोग एक काम करते हैं कि जो भी अगरबत्ती इत्यादि जो भी होते ना, पॉलिथीन इकट्ठा करते और गंगा मैया में, जमुना मैया में, पहले तो 2-4 हजार थे, 10-20 हजार थे, 2-4 करोड़ थे, तो जब गंगा मैया जमुना मैया सब पूरा कर देती थी काम। लेकिन आज हमारी संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, और घरों में तो पूजा होती। अब 100 करोड़ घरों में से अगर पॉलिथीन आएंगी और ये सब आएगा और गंगा मैया या जमुना मैया में जाएगा, तो सोचो गंगा मैया और जमुना मैया का हश्र क्या होगा। सोचिए जरा एक सेकंड के लिए। बोले फिर क्या करें? प्रश्न उठता है कि उसमें भगवान का नाम भी है, भगवान की छवि भी है, भगवान की अगरबत्ती पे भी नाम आता है, तो उस छवि का क्या करें हम लोग। मुझे भी सजेशन कल ही मिला, आज फिर आपको दे देता हूं। उसको अपने घर में ही जहां पर भी कच्ची जगह हो, उस कच्ची जगह पर गड्ढा खोदिए और उसमें उसको रख दीजिए, सुरक्षित रख दीजिए। बिकॉज वो जो धरती माँ है वो भी माँ है, और परमात्मा पिता है, और परमात्मा पिता को माँ के पास रखने में कोई बुराई नहीं है, सुरक्षित रखने में कोई बुराई नहीं है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। मुझे पता है आजकल थोड़े लोग मुझे प्यार करने लग गए ज्यादा। इस समय टीवी पर भी बहुत लोग सुन रहे हैं। अगर आप मुझे इतना सा भी प्यार करते हैं, कन्हैया से इतना भी प्यार करते और सच्चे हिंदू हो, तो आज से प्रण करो, गंगा मैया में जमुना मैया में ऐसे गंद नहीं फैलाओ। ऐसे सभी सामानों को, सभी सामग्रियों को ऐसे ही। अगर कोई कहेगा हमारे घर में कच्ची जगह नहीं है, घर में नहीं है तो पार्क में तो है, पार्क में नहीं है तो गांव में तो है, गांव में नहीं तो नगर में तो कहीं होगी। जहां मौका मिले वहीं गाड़ो, लेकिन गंगा में और जमुना में नहीं, धार्मिक किसी नदी में नहीं। ऐसा मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। ऐसे कम से कम एक गंगा मैया तो सुरक्षित होगी, और मुझे लगता है काफी लोग मानेंगे इस बात को। अच्छी बात तो मान ही लेते ना अच्छे लोग, और आप सब बहुत। बाकी का फिर कभी बोलूंगा। पता नहीं मानोगे तो अच्छा, नहीं मानोगे तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे। मुझे पता है बहुत से लोग तो तीर्थ करने आए तो साथ में लाए होंगे, और जो साथ में लाए उनसे मैं निवेदन करूंगा यहीं गाड़ जाना, धरती में कहीं, गंगा में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेट ऑल नेवर। ओके।